मंत्री बोले चंद्रभान से ली सीख। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चंद्रभान और मंत्री संजय शर्मा को बांधा रक्षा सूत्र। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या सोमवार को विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की आंगनवाड़ी बहनों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा थे। भाई बहन के स्नेह के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व के तहत चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा सोमवार को शहर के भीलवाड़ा बाईपास मार्ग स्थित गुलशन गार्डन में विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की आंगनवाड़ी बहनों से राखी बंधवाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर चंद्रभान सिंह ने कहा कि इन बहनों का मुझ पर भरपूर आशीर्वाद रहा है। उनके सुख दुख में हर समय खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हर मांग को सरकार से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रभान सिंह ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चाहे किसी भी संगठन से जुड़ी हों, वह सब मेरी बहन है और उनके हर सुख दुख में मैं खड़ा हूं। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विधायक चंद्रभान सिंह से आज मैंने भी एक सीख ली है और जल्द ही मेरी विधानसभा में भी इसी तरह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में एक पेड़ माँ के नाम का ध्यान चल रहा है और इसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। इस मौके पर पूर्व सभापति सुशील शर्मा, पूर्व सभापति भारत जागेटिया, भाजपा नेता में इनाड़ी पूर्व प्रधान प्रवीण सिंह, शैलेंद्र जवर, नवीन पटवारी, राजन माली, भोलाराम प्रजापत, रवि बीरानी, भंवर सिंह, ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक चंद्रभान एवं मंत्री संजय शर्मा को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर विधायक की ओर से मौजूद सभी बहनों को उपहार भी दिए गए। धागा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस भाई में संकट आता है तो ये बहनें उसके साथ खड़ी रहती है, और जब बहन में संकट आता है तो वो भाई उनके साथ खड़ा रहता है। वही सूत्र का सबसे बड़ा कारण है। और अभी बहनों ने गीत में गाया कि भाई आपके क्या जमा कि हम सब बहनों को एक साथ बिठाया। वास्तव में मंत्री महोदय, ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है, सहायिका होती है, कार्यकर्ता होती है, ये आशा सहयोगिनी होती है, ये रात दिन उस कोरोना काल में भी काम किया है। उस कोरोना काल में जब घर से कोई बाहर नहीं निकलता था, उस कोरोना काल के टाइम इन बहनों ने अपने छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बीमार आदमी, उन सबको छोड़कर इन बहनों ने सेवाएं करी। और सरकार का कोई भी कार्यक्रम आता है तो सबसे पहले इन बहनों को याद करते हैं और बहनें वो जाके खड़ी रहती है। पर मंत्री महोदय, मैं भी एक सरकार का अंग हूं और आप भी ये मंत्री हैं। इन बहनों की आवाज इस सरकार को पहुंचाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन पहले मेरी डीएमएस की बहनें भी मेरे सामने बैठी है और उनकी अध्यक्ष भी बैठी है, उनकी कार्यकारिणी बैठी है, प्रदेश की महामंत्री भी बैठी है और काफी मेरी बहनें बैठी है। क्योंकि इन बहनों को अगर मैं मंच पे बिठा था तो वो एक मैसेज ये रहा था कि बहनें डीएमएस का कार्यक्रम रख के इस प्रकार का किया, मैंने एक रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया, पर इन बहनों को भी मैंने ऊपर इसलिए नहीं बिठाया कि इनके मन में यह नहीं है कि इंटर का डीएमएस का कार्यक्रम है, ये एक सभी मेरे बहनों का रक्षा सूत्र का कार्यक्रम है। पर मंत्री महोदय, इन बहनों की आवाज आपको एक बार आपके विधानसभा इन बहनों को याद जरूर करना है, कार्यक्रम आप जरूर रखना। ये बहनें आप लोगों के कितने काम करेगी, कितने सुख दुख में काम देगी, और आप इन बहनों के साथ अगर खड़े रहोगे तो लगेगा एक भाई हमारे साथ खड़ा है। और इनको अपनी सरकार में जब अपन ने वादा किया था कि इनका मानदेय भी बढ़ेगा, इनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, और पिछले जब अटल बिहारी जी की सरकार थी उस टाइम अटल जी से इन लोगों की बात हुई थी, उस टाइम इनको परमानेंट करने का, सरकार का अंग बनाने की इनकी बात हुई थी, क्योंकि इनको बहुत कम मानदेय मिलता है। 4,000, 5,000, 3,000, 4,000, 8,000, 10,000, 12,000 से। और वास्तव में एक नरेगा का जो मजदूर होता है उनको भी हमें 265 रुपए, 270 रुपए मिलते हैं। पर बहनों का रात दिन सुबह से लगाकर शाम तक ये काम करती है, सरकार का हर काम करती है, और फिर इनको तनख्वाह और वेतन उतना नहीं मिल पाता, मानदेय इतना मिल नहीं पाता है।
मंत्री महोदय अब की बार जब भी विधानसभा चले, जब भी आए, एक बार इनको सरकार से, मुख्यमंत्री से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार सरकार का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार देश का और आम जनता का काम कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी बहुत संवेदनशील हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत संवेदनशील हैं। ये वादा मैं आप लोगों से जरूर करता हूं। हम मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को हम 100% उन मांगों को बनवाएंगे और आपका काम करवाने की 100% कोशिश करेंगे। मैंने ये चंद्रभान सिंह आपका भाई है, इस भाई को आप शादी में, ब्याह में, किसी भी फंक्शन में आप याद करना, ये चंद्रभान सिंह तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का कर्ज में 7 जन्म में नहीं उतार सकता हूं, पर मैंने आप लोगों से यह वादा जरूर कर सकता हूं, हर सुख और दुख में आपका भाई आपके कंधे से कंधे मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा, हर सुख दुख में खड़ा रहेगा, परिवार के सुख दुख में खड़ा रहेगा। ये आप कहीं पे भी आप मेरे को पुकारोगे, हर फंक्शन में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। हो सकता है किसी कारणवश किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाया हूं, वरना 100% आप लोगों के कार्यक्रम में होऊंगा, आपके फंक्शन में होऊंगा, आपके इस कार्यक्रम में होऊंगा। और आप इस राखी का त्योहार को एक छोटा सा सामान्य सा सूत्र नहीं समझे। ये सूत्र मैंने जो बंधन आप लोगों से निभाया है, ये मैं ओरिजिनल आप लोगों के साथ निभाऊंगा। और मैं बहन से, जो मेरी माँ जनी बहन है, उससे भी ज्यादा मैं आप लोगों को मानूंगा। आज सावड़ा जी को साक्षी करके मान रहा हूँ। और आपको कहीं पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो आप फोन पे बताएं, मेरे को बताएं, और ये जहां भी हो, अगर आप 5-7 लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे और मेरे को आप पुकारेंगे, तो मैं आप सब लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि बहुत सी बहनें जिन संगठनों से जुड़ी हुई है, उन संगठन भी आप लोगों का बहुत मजबूत संगठन है, और आप सब लोग का, आपका भाई भी मजबूत है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सुख दुख, अगर पहाड़ भी एक बार टूट के आ जाएगा, तो उस पहाड़ को भी अपने एक बार पीछे खिसकाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पहाड़ को भी हम लोग खिसकाएंगे। पर राखी के दिन को आप भूलना नहीं। और इस प्रकार का कहीं पे भी होंगे, अब राखी से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद अपन मिलेंगे जरूर। और आप सब लोग इतना बड़ा व्यस्तम कार्यक्रम आप लोगों ने निकाला, उसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ, इन बहनों का आभारी हूँ कि आप बहनों ने अपना घर का काम सब छोड़कर, आपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना काम छोड़कर या सरकारी काम छोड़कर आप यहाँ पधारे। मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ। बात रख रहे थे तो मैं इन बहनों के चेहरों की तरफ देख रहा था, इनके भावों की तरफ देख रहा था। ये सब इतनी भावुक होकर के आपकी तरफ देख रही थी। कोई आपसे उम्र में बड़ी थी, हमसे उम्र में बड़ी थी, तो वो आशीर्वाद स्वरूप देख रही थी। कोई आपसे उम्र में छोटी है तो वो स्नेहवश आपकी तरफ देख रही थी। तो मैं तो आज इस कार्यक्रम में आकर के अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। इतनी बड़ी मात्रा में बहनों का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद भी मुझे मिला है, और इन बहनों के आशीर्वाद की ताकत के बल पर आज मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वन पर्यावरण विभाग है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को हम, क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे और बेटी का लालन पालन करती है और बिना किसी भेदभाव के करती है, जब बेटा या बेटी छोटा होता है, छोटी होती है, तो माँ अपने आप को गीले में रख करके उसको सूखे में रख करके पालती है, उसको अच्छे संस्कार देती है, उसको समाज में आगे बढ़ाने का काम करती है। इस भाव से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा मां के नाम लगाने की घोषणा करी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस पंडाल में उपस्थित मेरी सभी बहनों ने, मेरी मातृशक्ति ने एक पौधा जरूर लगाया होगा। किन किन ने लगाया वो जोरदार तरीके से हाथ उठा के बताएं। और उस पौधे का संरक्षण भी आप इसी ताकत से करेंगी, क्योंकि प्रकृति से हमने बहुत कुछ लिया, पेड़ों को काटते चले गए, पहाड़ों को तोड़ते चले गए अपनी आवश्यकता। कि आज आपने इस मंच पर जो संकल्प लिया है कि जो पौधा आपने लगाया उसका संरक्षण यदि आपने कर लिया, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत वर्षों में हम माता और बहनों के बल पर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
और आदरणीय चंद्रभान जी, आज आपने जो मुझे रास्ता दिखाया है, निश्चित रूप से हमारी जो बहनें यहाँ मौजूद हैं, इनका आशीर्वाद यदि मिला, और आज मैं एक संकल्प भी लेके जा रहा हूं कि मैं भी मेरी विधानसभा में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करूंगा, और मैं भी मेरी बहनों के साथ बैठ करके रक्षाबंधन का पर्व भी मनाऊंगा, और जो यथायोग सम्मान मैं अपनी तरफ से दे सकता हूं, और अपनी हर उस बहन के सुख दुख में काम आने का प्रयास करूंगा जो उसको अपने भाई से अपेक्षा होती है, जो उसके भाई की आवश्यकता होती है।